मैं एक्सरसाइज 7.9 को सॉल्व करूंगी। इसमें कहता है 1 से 20 तक के प्रश्नों में निश्चित समाकलनों के मान ज्ञात कीजिए। तो 1 से 20 तक का इस मान ज्ञात करना है, निकालते हैं इसे। तो इस चैप्टर को शुरू करने के पहले हम लोग जान लें, जो कि कंसेप्ट में बता चुके हैं, एक फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ a to b fx dx। इसको उच्च सीमा कहते हैं, अपर लिमिट, और इसको निम्न सीमा कहते हैं, लोअर लिमिट जिसको कहा जाता है। तो ये इसका इंटीग्रेशन अगर fx है तो ये हो जाता है a to b, यानी ये हम अपर लिमिट पहले रखते हैं fb माइनस fa। तो इसमें ये चूंकि इसमें कांस्टेंट नहीं जोड़ा जाता है, इसलिए कि बेसिक कंसेप्ट में मैं बता चुकी हूँ कि कांस्टेंट जोड़कर सॉल्व करने के बाद भी रिजल्ट यही आता है, इसलिए इसमें डायरेक्ट जो है हम लिमिट डाल देते हैं। और इसका इंटीग्रेशन जो है जैसे इंडिफिनिट का पढ़े हैं, सेम डिफिनिट का भी इंटीग्रेशन उसी तरह होगा। पहला क्वेश्चन करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 x + 1 dx। तो इससे पहले गुना कर लेते हैं, 1 to 1 -1 to 1 ये x dx, और इसको dx को अलग कर लेते हैं, प्लस -1 to 1 dx। x का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं, ये होता है x² 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1 to 1 प्लस, और dx का हो जाएगा x -1 to 1। लिमिट को डालते हैं पहले, अपर लिमिट यानी ये 1 है तो 1 का स्क्वायर बाई 2 माइनस, चूंकि यहाँ fb माइनस fa होता है तो माइनस, और यहाँ फिर -1 डालेंगे तो -1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस, ये हो जाएगा फिर 1 और -1। सॉल्व करते हैं इसे, तो ये हो जाएगा 1/2, और यहाँ पर 1/2, और यहाँ पर जो है ये 1 का स्क्वायर, -1 है तो ये प्लस हो गया, यानी यहाँ पर माइनस रह ही जाएगा, और ये प्लस, ये हो जाएगा 1, और यहाँ माइनस +1। तो ये हाफ और हाफ कैंसिल, 0 हो जाएगा, यहाँ बचा 1 + 1, यानी ये बचा, यहाँ पर कर देंगे 0 + 2 = 2। यही आंसर हो गया। क्वेश्चन 2 है, ये 2 है। क्वेश्चन दिया है लिमिट 2 to 3 1/x dx। तो 1/x का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं, ये होता है log x, और ये हो जाएगा 2 to 3। इसमें लिमिट डाल दें, log 3 माइनस log 2, और ये log m माइनस n के फॉर्म में आ गया, ये हो गया log 3/2। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आंसर हो गया। क्वेश्चन 3, ये तीसरा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 दिया है, और ये दिया 4x³ - 5x² + 6x + 9 dx। तो इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देते हैं, अलग अलग करने की कोई आवश्यकता नहीं, हम लोग कर भी चुके हैं, इसलिए दिक्कत नहीं है समझने में। इसे 4 और x³ का इंटीग्रेशन हो जाएगा x4/4 माइनस 5, x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ और 6x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2, और प्लस 9 का, यहाँ पर चूंकि dx है तो 9x हो जाएगा, और ये लिमिट हो जाएगा 1 to 2। अब इसे सॉल्व करते हैं, ये तो कट गया। पहले अपर लिमिट डालते हैं, तो यहाँ x की जगह पर 2 यानी 2 to the power 4 हो जाएगा, माइनस ये 5/3, और यहाँ इंटू ये 2 to the power 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 3 बार में कटेगा तो +3 x की जगह पर 2 डाल देंगे, और प्लस 9 x की जगह पर 2 डाल दिए। अब लोअर लिमिट डालेंगे तो माइनस, फिर इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ x की जगह पर 1 डाल देंगे, तो यहाँ पर 1 to the power 4 माइनस 5/3 1³ प्लस 3x² है तो 3 1 का स्क्वायर, और प्लस 9 × 1। सॉल्व कर देते हैं इसे, तो 2 to the power 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया, इसको लिखेंगे 16, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 8 × 5 = 40, 40/3, ये हो जाएगा 40/3, प्लस ये 2 दूनी 4 या 12 हो जाएगा, और ये 9 दूनी 18, माइनस इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1, और यहाँ ये हो जाएगा -5/3 प्लस 3 और प्लस 9। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 18 2 20 30 और 40 46 हो जाएगा, यानी 46 - 40/3 माइनस इसको
इसको सॉल्व करते हैं तो ये 9 3 12 1 13, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 5/3, यानी इसको ऐसे लिख लेते हैं। ये 46 में से 13, एक लाइन लिख ले, 46 माइनस 40/3 और माइनस 13 प्लस 5/3, ये माइनस है इसके कारण ये प्लस हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये 46 में से 13 जाएगा, 6 में से 3 गया 3 और 4 में से 1 गया 3, 33 आ गया। और ये माइनस 40/3 और प्लस 5/3, यानी 5/3 में से 40/3 घटेगा, तो 40 में से 5 घटा देते हैं, हो जाएगा 35, यानी माइनस 35 हो जाएगा। माइनस 35/3, लघुत्तम ले लेते हैं 3, ये हो गया 33 या 99 माइनस 35, सॉल्व करते हैं। 9 में से 5 गया 4 और 9 में से 3 गया 6, 64/3, यही इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 sin 2x dx, तो इसको तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। ये sin 2x dx है, sin 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा cos 2x, और 2x है तो बटा में 2 आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0 to π/4 हो गया लिमिट। अब इसमें माइनस हम x के जगह पर π/4 डाल देते हैं, यानी यहाँ पर माइनस हाफ हो गया। माइनस हाफ अगर पहले निकाल लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा cos 2 इंटू π/4 माइनस cos 2 इंटू 0, लिमिट डाल दिए, ये बराबर हो गया माइनस हाफ, ये π/2 और cos π/2 का वैल्यू होता है 0 और cos 0 का वैल्यू होता है 1, यानी इसको गुना करेंगे प्लस हाफ, तो यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 cos 2x, सेम इसी तरह बनेगा, एक ही लाइन का क्वेश्चन है, बना भी देते हैं। cos 2x का होता है sin 2x, हाफ पहले कर देंगे और sin 2x कर देंगे, लिमिट ले लेंगे 0 to π/2, ये हो जाएगा हाफ sin π/2, sin 2 इंटू π/2 है, 2x है, 2 इंटू π/2 माइनस sin 2 इंटू 0, sin 2 इंटू π/2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा sin पाई, यानी इसको ऐसे लिखेंगे, ये हमारा sin पाई माइनस sin 0, sin पाई भी 0, यानी इसको अगर हम निकाल लें 90 प्लस 90 करके तो cos 90 0, यानी ये भी 0 ये भी 0, तो पूरा रिजल्ट हमारा 0 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 है e टू द पावर लिमिट, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट है 4 to 5 e टू द पावर x dx, तो ये हम डायरेक्ट, क्योंकि e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x होता ही है, और इस पर लिमिट हमारा हो जाएगा 4 to 5, यानी ये हमारा हो जाएगा e टू द पावर 5 माइनस e टू द पावर 4, इसको हम यहाँ पर ऐसे छोड़ दें या एक स्टेप और लिखें तो हमारा हो जाएगा e-1, यही हमारा इसका आंसर हो गया। एक एक लाइन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4, तो ये और ये है tan x dx, तो इसको कैसे बढ़ेंगे, तो हम लोग ये भी डायरेक्ट फार्मूला में है, tan x का हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन, tan x का इंटीग्रेशन होता है माइनस log cos x, ये cos x, लिमिट ले लेंगे इस पर, तो ये हमारा लिमिट हो जाएगा 0 to π/4, लिमिट का मान रख देंगे, ये बराबर हो जाएगा माइनस log, ये मॉड का चिन्ह है, माइनस log, ये हो जाएगा cos π/4 और माइनस log cos 0, लिमिट ले लिए, ये हमारा हो गया माइनस log, और π/4 का वैल्यू, cos π/4 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/√2, और ये हो जाएगा cos 0 1 और log 1 0, ये पोर्शन 0 हो गया, यानी आंसर हमारा हो गया, ये हमारा आंसर हो गया माइनस log
1/√2। अब इस आंसर को हम यहाँ छोड़ दें या एक स्टेप और लिख दें, इसे माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो log m/n में टूट जाएगा, log 1 माइनस log √2, तो log 1 0 हो जाता है, तो इस माइनस के कारण ये प्लस हो जाएगा, यानी इसको हम लिखेंगे log √2। अब इसको यहाँ भी छोड़ दें या हाफ, चूंकि रूट जो है 1/2 पावर होता है, तो हाफ आ गया, हाफ log 2, यहाँ करके भी छोड़ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ π/6 है, π/6 टू π/4 cosec x dx। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग, ये भी हमारा डायरेक्ट फार्मूला में है, इसका इंटीग्रेशन होगा log cosec x माइनस cot x। ये डायरेक्ट फार्मूला में है, फार्मूला हमें अलग अलग लिखने की जरूरत भी नहीं है। cosec x का होता है log cosec x माइनस cot x, और यहाँ पर लिमिट है तो हम यहाँ पर लिमिट डाल देंगे π/6 टू π/4। अब यहाँ पर लिमिट बारी बारी से लेंगे, पहले अपर लिमिट, तो log, इसको ऐसे लेते हैं, cosec π/4 माइनस cot π/4 माइनस log cosec π/6 माइनस cot π/6। लिमिट हमने अलग अलग ले लिया। अब हम इसका वैल्यू डाल देंगे। log cosec π/4 को हम लोग जानते हैं, ये होता है √2 और cot π/4 होता है 1, माइनस log cosec π/6 ये होता है 2 और cot π/6 होता है √3। तो इसको ऐसे लिखें, ये log m माइनस log n, यानी इसको हम छोटा कर देंगे, log √2 माइनस 1/2 माइनस √3। तो यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 dx बाई √1 माइनस x²। देखिए, टोटल फॉर्मूला अगर इंडिफिनिट का याद हो तो हिसाब बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यह देखिए यह फॉर्मूला पर भी है, यह हमारा है साइन इनवर्स x का, यह जो है इसका इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स x। लिमिट ले लेंगे 0 to 1। अब हमारा हो गया साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। अब साइन इनवर्स 1 को हम लिख सकते हैं, क्योंकि साइन में 90 का वैल्यू 1 होता है, तो ये हमारा π/2 हो गया और ये हमारा 0 हो गया, यानी आंसर हमारा हो गया π/2। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, ये 10 है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 dx बाई 1 प्लस x²। तो ये भी फार्मूला में है डायरेक्ट, ये हमारा हो जाता है tan इनवर्स x। लिमिट ले लेंगे 0 to 1, ये tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1 हमारा π/4 के बराबर होता है, क्योंकि tan π/4 1, तो tan इनवर्स 1 π/4 हो जाएगा, और tan इनवर्स 0 ये 0 होता है, यानी -0। आंसर हो गया हमारा π/4 आंसर हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9, 10 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 11 है इंटीग्रेशन ऑफ, 11 नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ, लिमिट है 2 to 3 dx बाई x² माइनस 1। तो ये भी हमारा फार्मूला है, क्योंकि ये हमारा x² माइनस a² का फॉर्म है, तो हम लोग जानते हैं इसको कि ये होता है हाफ इंटू log x माइनस 1 बाई x प्लस 1। ये डायरेक्ट फार्मूला ही है, इसलिए फार्मूला को हम नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट फार्मूला है। इसमें हम लिमिट डाल देते हैं, तो ये लिमिट डालते हैं हम हाफ log, ये हमारा 3 है तो 3 माइनस 1, यानी 3 माइनस 1 ये हो जाएगा 2, और 3 प्लस 1 तो ये हो गया 4, 3 प्लस 1 4 हो गया, माइनस log ये डालना है 2 में से 1 गया तो 1 हो गया, और 2 1 3,
तो ये हमारा log 2/4 माइनस 1/3 हो गया। इसको हम, ये हमारा 1/2 हो जाएगा, log 1/2 माइनस log 1/3। अब हम इसको लिख सकते हैं हाफ log m माइनस n, तो ये हमारा होता है log m/n यानी 1/2/1/3, यानी ये हमारा हो जाएगा log 3/2 हाफ log, ये सॉल्व करेंगे 1/2 इंटू 3/1 यानी 3/2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 12 है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx, cos स्क्वायर x dx। अब चूंकि ये स्क्वायर हटाना है, तो स्क्वायर हटाने के लिए हम लोग cos 2x का फॉर्मूला यूज करेंगे। cos 2x का फॉर्मूला यूज करेंगे। हम लोग जानते हैं कि ये हमारा होता है, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x बाई 2 इंटू dx। ये फार्मूला ही है, हम लोग जानते हैं कि 2 cos स्क्वायर x बराबर होता है 1 प्लस cos 2x। तो यहाँ से cos स्क्वायर x निकालेंगे तो ये 2 बटा में आ जाएगा, इसको हम यहाँ लिखें, ये बराबर हो जाएगा, हाफ ले लेते हैं बाहर, और ये हमारा 1 प्लस cos 2x dx लिमिट है 0 to π/2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर दे, इसी में हाफ 1 का हो जाएगा x और प्लस cos 2x का हो जाएगा sin 2x/2, लिमिट ले लेंगे 0 to π/2 हो गया। ये बराबर हो गया हाफ x के जगह पर π/2, पहले अपर लिमिट ले रहे हैं, प्लस हाफ इंटू साइन 2x, तो साइन 2 इंटू π/2 माइनस, अब इसको लेंगे तो ये 0 और माइनस इसको लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा साइन x के जगह पर 0 रखेंगे, यानी ये हमारा साइन 0 हो जाएगा। इसमें हाफ गुना है, यहाँ भी हाफ गुना होगा, लेकिन ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा, इसलिए नहीं लिखे थे, लिख दिए। ये बराबर हाफ, ये बचा π/2 प्लस ये कट गया साइन पाई, तो फिर साइन पाई का वैल्यू हो जाता है 0। तो ये भी हमारा 0 हो गया, यहाँ 0 है, ये भी हमारा 0 हो गया, यानी टोटल पोर्शन इधर 0 हो गया, यहाँ बचा π/4, तो यही हमारा आंसर हो गया। क्योंकि साइन पाई का वैल्यू 0 होता है और साइन 0 भी 0 होता है, यह ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 x dx बाई x स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए, इसको हम डायरेक्ट लॉग के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन समझने के लिए यहाँ चूंकि इंडिफिनिट में कर चुके हैं, अगर हम पुट करते हैं x स्क्वायर प्लस 1 बराबर t, तो ये हमारा हो जाता है 2x dx बराबर हो जाता है dt। यहाँ से अगर हम x dx निकालते हैं तो dt/2 होता है। इसको इसमें अगर हम डाल दें, ये अगर हम यहाँ पर डाल दें तो 1/2 आ जाएगा, यहाँ पर dt/t आ जाएगा, तो dt/t यानी वह हो गया log t। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, और नहीं तो समझने के लिए एक स्टेप पहले इसको हम लिमिट हटा के पहले चलते हैं। x dx बाई x स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पर x dx की जगह पर लिख देंगे dt/2, यानी हाफ बाहर dt और यहाँ ये t, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हाफ log mod ऑफ t। t माना हुआ चीज है, यानी हाफ log t है हमारा x स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया। यानी इसको हम देयरफॉर लिमिट के साथ लिखेंगे 2 to 3 x dx बाई x स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा हो गया हाफ log x स्क्वायर प्लस 1, और इस पर लिमिट हमारा हो जाएगा 2 to 3। अब लिमिट हम डाल देंगे, ये हो गया log, यहाँ पर 3 है, x का वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 या 9 और 1 10 हो जाएगा,
माइनस यहाँ पर 2 है तो 2 दूनी 4 और 1 5 यानी log 5 हो गया। ये बराबर हो जाएगा हाफ log m माइनस log n, तो ये हो जाएगा log m बटा n, m की जगह पर 10 n की जगह पर 5, ये कट गया 2 यानी हमारा हाफ log 2 हो गया। यही हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का। अब क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 से क्वेश्चन नंबर 22 तक का आंसर जो है इसके एक्सरसाइज 7.9 के पार्ट 2 में देखें। धन्यवाद।